मैं आपको 5 ये जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया और हमको कमेंट किया है, वो 5 पर्चियां मैंने निकाल ली हैं। पहले नंबर पे है अमित संगीता ब्लॉग। 5 में से हमारा एक चैनल था, उसको मैं अपने दिल से चाह रहा था कि वो पर्ची आ जाए, नाम नहीं लूंगा। दोस्तों, अभिषेक भाई ने इस वीडियो में एक बात और कही, आप सभी लोगों ने उसको नोट किया होगा। जब उन्होंने शिवरानी जी का जो है चैनल सेलेक्ट कर लिया, पर्ची निकाल ली थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पर्चियां रखी हैं इनमें एक पर्ची को मैं दिल से चाहता था कि वो सेलेक्ट हो जाए, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। कारण ये है साथियों, उन्होंने नाम लेना इसलिए नहीं उचित समझा, और सही भी है, क्योंकि इससे जो है बाकी लोगों के साथ में थोड़ा सा अनफेयर हो जाता। लेकिन मैं जानता हूँ, अभिषेक भाई जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे। लव यू अभिषेक भाई, लव। जब से अभिषेक भाई का वीडियो सुबह से देखा है तब से यही हालत है। डिप्रेशन डिप्रेशन matahari ko pa picok जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। आप लोग तो जानते ही होंगे पूरा कारण। साथियों, आज सुबह जो है अभिषेक भाई का वीडियो आया था, और जिस वीडियो की हम सबको प्रतीक्षा थी, अभिषेक भाई ने इतने बड़े बड़े जो ऐलान किए थे, उसके बाद में हम सबको जितनी प्रतीक्षा थी उस वीडियो की, तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद हमारा वीडियो आएगा और उसमें हम ऐलान करेंगे कि हम किस चैनल को गोद लेने वाले हैं। तो साथियों, आज वो प्रतीक्षा पूरी हुई, अभिषेक भाई का वीडियो आया, और उस वीडियो में जो कुछ हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अभिषेक भाई ने 5 पर्चियां जो सिलेक्ट की थी, उसमें आपके भाई का भी नाम था, अमित संगीता ब्लॉग। पहली पर्ची पर मेरा ही नाम था। और दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। जब से अभिषेक भाई ने इस चीज़ का ऐलान किया, जब से वो इस तरह के गिवे कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पहले वो सिल्वर प्ले बटन जो है अपनी गिफ्ट की थी, उसके बाद में फिर उन्होंने ऐलान किया था कि हम किसी एक सब्सक्राइबर को 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर मेरे गोद लेंगे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहती थी, लेकिन मुझे इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी कि जो अभिषेक भाई पर्ची सेलेक्ट करेंगे उनमें मेरा भी नाम होगा। हालांकि चाहता तो हर क्रिएटर है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो लोग वीडियो बनाते हैं, सभी लोग ये बात चाहते थे कि उनका नाम निकले। इसी तरह मैं भी चाहता था, मैं कोई अलग नहीं था, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए कि टॉप 5 में अभिषेक भाई ने मुझे चुना था, लेकिन वहाँ पर मेरी किस्मत उस तरह से काम नहीं कर पाई। मैं किस्मत को पूरी तरह से दोष इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि अभिषेक भाई ने बताया है कि हज़ारों कमेंट आए थे, लगभग 20,000 कमेंट आए थे। उन हज़ारों कमेंटों को पढ़ना, उसके बाद में सारे चैनल्स को रिव्यू करना। उन्होंने बताया कम से कम 3500 चैनल उन्होंने रिव्यू किए। उसके बाद में से 400 चैनल ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थे। उनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट करना, मतलब कितनी कठिनाई का काम रहा होगा, कितना डिफिकल्ट काम रहा होगा, और उसमें से फिर टॉप 5 में अपनी जगह बना पाना, ये कितनी बड़ी बात है साथियों। मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस बात पे मुझे कितना गर्व है। दोस्तों, इस समय जो है मुझे यही चीज़ महसूस हो रही है कि जैसे एक बार आप लोगों को मतलब याद तो होगा ही कि शिवानी जब बिग बॉस में गई थी तो कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी, और अंत में जाकर उनको जो है बिल्कुल फाइनल में उनको जैसे बाहर होना पड़ा था, वही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बिग बॉस का फाइनल हार गया या T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, मतलब जैसे कोई एग्जाम में बिल्कुल 1 नंबर से फेल हो जाए, उस तरह से मेरे सामने आज ये सिचुएशन है दोस्तों। डिप्रेशन तो सब कुल मिला के बात ये है कि आज अभिषेक भाई ने अपना वादा पूरा किया। खैर, और जो भी सिलेक्ट हुई हैं उनका नाम शिवरानी है, तो उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूं कि वो भी आगे चल के शिवानी की ही तरह एक सफल यूट्यूबर बने, क्योंकि जब अभिषेक भाई मैनेज करेंगे तो फिर अगर आप कुछ भी कर जाएं तो वो थोड़ा ही है। और दोस्तों, आज का अभिषेक भाई का जो वीडियो आया और उसमें जो मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद में मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी चमत्कार हो सकता है, कभी भी आपकी किस्मत खुल सकती है। मैं पहले यही तो सोचता था कि अभिषेक भाई ने इस बात का ऐलान किया, और कई वीडियो बनाने वाले लोग आलोचना करने के टाइम पे ये भी कहते थे कि बताइए लाखों लोग हैं, लाखों में से कोई एक आदमी चुना जाएगा। तो मुझे कभी इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि बताइए 20-25 हज़ार कमेंट होंगे, उसमें फिर इतने सारे चैनल्स होंगे। अभिषेक भाई ने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी तक मैं केवल 2100-2200 चैनल रिव्यू कर पाया हूँ। इतने हज़ारों कमेंट जो आए हैं, इतने चैनल कैसे रिव्यू होंगे। उन्होंने ज्वाइनिंग का भी एक ऑप्शन दिया था कि आप उसको ज्वाइन करिए तो उसमें से चुनना आसान हो जाएगा। लेकिन साथियों, सब कुल मिला के बात ये है कि बताइए
कहाँ पे उन्होंने 3500 चैनल रिव्यू किए, उसके बाद में 400 चैनल ऐसे निकाले उन्होंने जो परफेक्ट थे, उसके बाद में 5 चैनल उन्होंने चुने, उनमें मेरा नाम आया। तो इसका मतलब ये है कि किस्मत कभी भी खुल सकती है, कभी भी। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। करोड़ों की भीड़ में आपकी अगर किस्मत है तो आप आगे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आज मुझे माननी पड़ी और मैं मानता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि ये चीज़ मुझे हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, आगे बढ़ाती रहेगी। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा कोई काम हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाकी अभिषेक भाई से मैं यही कहूँगा कि आप समय समय पर अगर आपने ये काम शुरू किया है तो इसको अनवरत जारी रखें। इससे लोगों में जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा काम करने के लिए, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको जो है नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी आपका ये कार्य देखकर, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में, बाहर का तो मुझे पता नहीं, अपने क्षेत्र में ये एक पहला काम है जो आपके द्वारा संपन्न किया गया। और साथियों, मैं तो ये सोच के अंदर से रोमांचित हो रहा हूँ कि अभिषेक भाई ने जो नाम सेलेक्ट किए हैं और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक लगाया है, तो एक बार उसको जाकर सभी लोग देखेंगे, मतलब खोलेंगे ज़रूर कि आखिर वो कौन से ऐसे चैनल हैं जिनको अभिषेक भाई ने सेलेक्ट किया। अब मैं ये सोचता हूँ कि अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने भारत में, पूरी दुनिया में, दुनिया ज़्यादा हो गया, पूरे भारत तक ही ठीक है, डिप्रेशन। तो सभी जगह पर अभिषेक भाई के द्वारा जब ये नाम निकाला गया तो सभी लोगों ने जाना होगा कि अमित संगीता ब्लॉग नाम का कोई चैनल भी है, और बहुत सारे लोग इसको सर्च भी करेंगे। तो थैंक यू अभिषेक भाई, मेरे नाम को ही इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाकी मैं आपसे बहुत बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखता हूं आगे आने वाले भविष्य में। तो आप जो है इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्यार मेरे प्रति बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते। तो दोस्तों, आज के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था, और मुझे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो खुशी मुझे मिली, और इस खुशी में और 4 चांद लग जाते अगर कहीं मेरा नाम सेलेक्ट हो जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका नाम सेलेक्ट हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई। झूठ बोल रहा है। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मेरा नंबर आए, और दोस्तों अपने बारे में जब आप सोचेंगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले जो है मैं यही कहूँगा अभिषेक भाई को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनको कमेंट करके रिप्लाई भी दिया था कि आपने मतलब जो है टॉप 5 में मुझे रखा, मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से। और ये सब होना, इस मुकाम पर पहुँचना, इस बात का संकेत है, सूचक है कि मैं अभी तक जो कुछ कर रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। अभिषेक भाई उसको बराबर रिव्यू कर रहे थे, और जब ये प्रक्रिया उन्होंने की होगी तब तो मेरे चैनल को रिव्यू किया ही होगा। तो कहीं ना कहीं उनको जो है मेरा काम पसंद आया, तभी तो उन्होंने मुझे टॉप 5 में रखा। बाकी और भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी लोग अच्छा काम करें। किस्मत पता नहीं कब आपका दरवाज़ा जो है खटखटा दे अंदर आने के लिए। तो मेरा तो दरवाज़ा खुला ही नहीं, पता नहीं क्या जंग लग गई थी काफ़ी दिनों से, तो उसको मैं जो है उसकी ऑयलिंग वगैरह करके बिल्कुल फिट कर लूँगा कि अगली बार जो है मेरा नंबर आ ही जाए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हाँ, मैं अपने घर की थोड़ी कंडीशन बता दूँ कि मुझे लगा था कि मैं आज का ब्लॉग जो है संगीता के साथ में शूट करूँगा, अपनी धर्मपत्नी के साथ में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी जब से सुबह से उन्होंने जो है ये खबर देखी, और उसके बाद में जब उन्होंने अभिषेक भाई का वीडियो देखा। कारण ये था साथियों कि उनको भी ब्लॉगिंग करने का शौक था, वीडियो बनाने का शौक था, और मेरे चैनल पर आप पीछे जाकर देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने सिंगल ब्लॉग बहुत बनाए हैं। अब होता क्या है कि हम लोगों के घरों में, परिवारों में ऐसा हो जाता है कि बाहर जाने का कोई मौका नहीं होता। जैसे कि इस समय हरियारी में सभी जो महिलाएं हैं वो ब्लॉगिंग कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो घर के ही ब्लॉग बनाती थी। अब घर के ब्लॉग पूरे दिन उतने ही 4 दीवारी में तो आदमी ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, और बनाते बनाते लोग बोर भी हो जाते हैं। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि अभी हमारे यहाँ खुल के लेडीज़ों को ब्लॉगिंग करने की ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बंदिश है, बंदिश नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसा नहीं है अभी। तो उनको बड़ा इस बात का थोड़ा धक्का लगा कि अगर कहीं में इनका नाम सेलेक्ट हो जाता तो उनको जो है उनके लिए एक राह आसान हो जाती, घर में खुलकर वो बता पाती, परिवार में खुलकर बता पाती कि हाँ ये कितना बड़ा काम है और वो क्या करने जा रही हैं। उनको जो है वीडियो बनाने का मौका मिलता, ब्लॉगिंग करती वो। और मैं तो खैर रिएक्शन वाला काम कर ही रहा था, अगर मेरा चैनल सेलेक्ट हो जाता तो फिर मैं भी देखता उसमें क्या परिवर्तन कर पाता। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा था, मैंने ये सोच लिया था कि अगर मेरा चैनल सेलेक्ट हो जाता तो मैं अपना रिएक्शन का काम करता, बाकी ब्लॉगिंग में संगीता का पूरा सहयोग करता, और जैसा फिर अभिषेक भाई मैनेज करते वैसा होता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया, तो मैं उनकी भी थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगा, आप लोग देखिए। और हो सका अगर और उन्होंने ब्लॉग अगर शूट किया तो कल फिर मैं उनके साथ में एक ब्लॉग अपने घर का डालूंगा, वो आप लोग जरूर देखें। मैं इसका अभी दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो तैयार होंगे बनाने के लिए तो, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। दोस्तों देखिए, ये चल रहा है घर पे सिलाई का काम, और ये रही संगीता। जब से अभिषेक भाई का वीडियो सुबह से देखा है तब से यही हालत है। डिप्रेशन। तो मैंने कहा चलो आज घर पे ही वीडियो बना लें, तो बता रही नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। बनाओगी ब्लॉग? नहीं बनाओगी? क्यों? क्योंकि यार इतने दिनों से दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद भगवान की कृपा से हमारा नाम आ जाए, और वो हुआ भी। लेकिन जब डिप्रेशन।
सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है हमें पता चल रहा होगा शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ब्लॉग बनाना नहीं, टाइम हो रहा, हम जा रहे हैं वीडियो शूट करने। ठीक ऐसा है, लग रहा है कि किसी के सपने टूटते हैं। चलो ठीक है, अब ये बात है फिर अपने बाद वाले ब्लॉग में बताना, हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, अपना वीडियो शूट करना, टाइम हो रहा है फिर। खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। बाकी साथियों, अभिषेक भाई को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिषेक और शिवानी दोनों लोगों को ही, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अभी तक सोशल मीडिया के क्षेत्र में कम से कम अपने यहाँ तो नहीं हुआ है। मतलब एक अलग हटके अपने सब्सक्राइबरों के लिए सोचना, अपनी ऑडियंस के लिए सोचना और इतना सब कुछ करना। मतलब जिनको अभिषेक भाई ने जिनका चैनल अडॉप्ट किया है, उनको अभी तो बता ही रहे थे कि 82-85 हज़ार का आईफोन देंगे। इसके अलावा जितने भी उसमें उसके साथ में जो चीज़ें टूल्स होते हैं वो सारे देंगे। उसके बाद में उसके यहाँ जाकर अगले बार आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन है शिवानी जी, तो वो आएंगी सामने और उनके साथ में ही पूरी तरह से जैसे शिवानी को उन्होंने तैयार किया था इस हिसाब से ब्लॉगिंग करेंगे। अब देखिए, इस बात से मुझे ये याद आ गया कि घर पे जो है मेरे क्या कहा गया कि ऐसा ही बात हो रही थी संगीता से, तो संगीता कह रही थी कि बताइए अगर अपना चैनल सेलेक्ट हो जाता तो कितना बढ़िया रहता, कि अभिषेक भाई और शिवानी, और इधर अमित और संगीता, अभिषेक, अमित, संगीता, शिवानी, दोनों की राशि भी मैच करती, सब कुछ कितना परफेक्ट हो जाता। लेकिन फिर वही बात नहीं भाई, हो जाओ भाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों, जब आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं या पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिर वहां से अगर आपको वापस आना पड़े तो ऐसे ख्याल मन में आते ही हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। लेकिन जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें और सीखना चाहिए और आगे चल के इसी प्रकार से अपना काम करते रहेंगे। अभिषेक भाई अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे, मतलब और भी अभी बहुत सारे अवसर आएंगे, मौके आएंगे, तो उनमें फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खैर अब तो यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और दोस्तों, अब तो ऐसे ही मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं उनसे ही अपना हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उनसे ही अपने आप को सांत्वना देनी पड़ेगी। और साथियों, मेरे पास जो है लगातार जब से अभिषेक भाई का ये वीडियो आया है तो 2-3 घंटे तो मैं खुद ही डिप्रेशन में रहा, हकीकत बता रहा हूँ। उसके बाद में साथियों संगीता ने कहा कि भाई अब तो आपको वीडियो शूट करना ही चाहिए, क्योंकि आप हर बात पर रिएक्शन देने जाते हो, ये तो आपकी ही बात है, तो आपको वीडियो शूट करना चाहिए। पहले कुछ शॉर्ट वीडियो बना के डाल दीजिए, जिससे लोगों को ये पता चल जाए। दूसरी एक चीज़, उसके बाद में आपको लॉन्ग वीडियो में भी इस बात का जिक्र करना है, तो वो भी आपको बनाना है। तो मैंने कहा उनसे कि क्या बात है, अभी तक कोई जो है बधाइयों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आपने कोई वीडियो ही नहीं डाला तो बधाइयाँ क्या पुराने वीडियो पर आएंगी। बात तो सही है। तो उसके बाद में साथियों मैंने जो है शॉर्ट वीडियो बना के डाले कुछ, और उसके बाद में जो है हमारे बहुत सारे यूट्यूबर साथी, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे यूट्यूबर साथी भाई बहन जो हैं उन मतलब सभी लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत सारे मैसेज आए, मैंने सारे मैसेज पढ़े हैं, लेकिन अभी किसी का रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मैं रिप्लाई रात में दूंगा अकेले में बैठकर फुर्सत में, मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ का रिप्लाई दूंगा। बाकी जिन लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे उज्ज्वल भविष्य के लिए कामनाएँ की, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया। साथियों, आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अभिषेक भाई के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बताया है कि जिन चैनल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो जिनका नाम नहीं निकल पाया है, जिनकी पर्चियां केवल आई हैं, तो उनको जो है अपने वीडियो में उन्होंने उन चैनल्स का लिंक भी लगाया है। तो उसमें जो है मेरा भी चैनल है, तो आप लोगों ने अगर देखा हो अभिषेक भाई का वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो जाकर आप हमें भी सपोर्ट कीजिए। और मेरे वीडियो पर जो लोग आते हैं, अगर पहली बार आए हैं तो वो आकर जो है लाइक करके और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इसके अलावा साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो रही जा रही थी दोस्तों, अभिषेक भाई ने इस वीडियो में एक बात और कही, आप सभी लोगों ने उसको नोट किया होगा। जब उन्होंने शिवरानी जी का जो है चैनल सेलेक्ट कर लिया, पर्ची निकाल ली थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पर्चियाँ रखी हैं, इनमें एक पर्ची को मैं दिल से चाहता था कि वो सेलेक्ट हो जाए, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। कारण ये है साथियों, उन्होंने नाम लेना इसलिए नहीं उचित समझा, और सही भी है, क्योंकि इससे जो है बाकी लोगों के साथ में थोड़ा सा अनफेयर हो जाता। लेकिन मैं जानता हूँ, अभिषेक भाई जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे। लव यू अभिषेक भाई, लव यू। अब मैं यहाँ पर हिंदी में तो नहीं कह सकता हूँ कि अभिषेक भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए लव यू भाई। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी दोस्तों, अपना काम निरंतर उसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं एक बार फिर जिनका चैनल सेलेक्ट हुआ उनको बधाइयाँ देना चाहता हूं। दूसरी एक चीज़, बहुत सारे टॉपिक इस समय आ गए हैं, जैसे हमारी आरियारी में जो भी घमासान चल रहा है उस पर बात करनी है। इसके अलावा अभिषेक भाई ने आज एक और मुद्दा अपने ही वीडियो में कवर किया था इस सारे प्रोग्राम के बाद में,
कि वो अभी बकेवर में एक इवेंट हुआ था, तो उस पर भी उन्होंने कुछ बात कही, उस पर भी एक चीज़ मुझे बतानी है, उसका भी वीडियो आएगा। तो धीरे धीरे करके सारे वीडियो आएंगे, अपना काम उसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगा। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों को जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभिषेक और शिवानी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ में आप सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर नए मुद्दे, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।